का मेला जब से प्रारंभ होता है तब नगर पालिका द्वारा व्यवस्थाएं की जाती है। व्यवस्था के नाम पर एक टेंडर होता है गायों के नाम से, जो नवलगढ़ के वासी उस टेंडर को लेते हैं। टेंडर 2-3-4 लाख जितने रुपए का भी होता है, इससे कोई मतलब नहीं होता। टेंडर के नाम पर गायों के साथ में अत्याचार होता है। गायों को किसी बाड़े में डाल लेना, उनको फूस के नाम पर सिर्फ सुबह या दोपहर में थोड़ा बहुत चारा डाल देना, पानी के नाम पर 1-2 गरणियाँ रख देना। 100 जीव होते हैं, वो पानी का एक टैंकर इन लोगों से 6-7 दिन में भी ख़त्म नहीं होता। फूस की एक ट्रॉली, छोटी वाली जो ट्रॉली है, मंगवा कर रखते हैं, जो आधे दिन में पूरा खा लेते हैं 100 जीव। ये भी इनसे 5 या 7 दिन में भी पूरा नहीं होता। ये लोग उसी फूस को 5 से 7 दिन तक चला रहे हैं। आधा फूस अभी तक इनसे ख़त्म हुआ है। बारिश के दौरान चलो मान लिया बारिश आ जाती है, आपदा है, लेकिन बारिश आने के बाद में मिट्टी डलवाई जा सकती है। लेकिन जब इनको फ़ोन करते हैं, विधायक जी को भी अवगत करवाते हैं, तो एक ट्रॉली आकर के वहाँ मिट्टी डल जाती है, वो भी वहाँ बीच में डाल देते हैं, उसको फैलाते नहीं है। पानी वहीं का वहीं रहता है। पूरे रात भर गाय बारिश में खड़ी रहती है, उनके पैर, वो बैठ नहीं पाती, पैर गीले रहते हैं। बाद में मोहल्ले वाले विरोध करते हैं, जब इनका बताते हैं कि भाई गायों को आप लोग भूखा रख रहे हो, तो इनको धमकियाँ मिलती है। सुबह सारे लोग इकट्ठा होकर के बवाल किया। बाद में किसी ने बाड़ा खोल दिया तो वो चले गए सारे बार। बाद में नगर पालिका द्वारा एक मुकदमा दर्ज होता है और मोहल्ले वासियों को वहाँ से उठा लिया जाता है। जबकि गायों के लिए कोई आवाज़ उठाता है, बड़ा खोला उसमें ठेकेदार वहीं पे था। ठेकेदार वहीं था। ठेकेदार को बार बार अवगत करवाया है कि फूस डलवा दो, पानी डलवा दो, वहाँ मिट्टी डलवा दो, लेकिन ठेकेदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ठेकेदार भी यहीं नगर पालिका में कोई अधिकारी है, उसका ससुर है, क्या है, रिश्तेदार है, मतलब रिश्तेदार वालों को यहाँ टेंडर होता है। जबकि टेंडर करो किसी को वो करो, ये कोई इशू नहीं है टेंडर किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। लेकिन बात ये है कि जीवों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, गायों को एक सम्मान मिलना चाहिए। अगर 20 दिन मेला लग रहा है, 5 दिन भी मेला लग रहा है, 5 दिन उन जीवों की एकदम अच्छे से खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये लोग तो पैसा कमाते, उसमें भी 2 लाख 2.5 लाख रुपए का भी टेंडर होता है, तो वो तो अब वहाँ पे ठेकेदार मौजूद था, किसने खोला वो बता सकते हैं, नहीं है उसमें। हाँ, ठेकेदार वहीं था, गेट के पास में था। सुबह मोहल्ले वाले वहाँ पे इकट्ठा हुए, रात को गाय चिल्ला रही थी, सुबह मोहल्ले वाले वहाँ पर इकट्ठा हुए, तब उन्होंने ठेकेदार को बुलाया, तो ठेकेदार के पास ही ये चाबी थी और ठेकेदार ने उसको खोला और लोगों ने कहा कि हम अंदर घुस के देखना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था है। तो अंदर घुसे तो इतना तो दलदल हो रहा था उसके अंदर, और अंदर घुस के जब बाहर निकले उसको बोले कि आपने इतने दिन में ये चारा नहीं डाला, ये न यहाँ पे मिट्टी की व्यवस्था, न यहाँ पे तिरपाल की व्यवस्था इनके लिए, न धूप के लिए बचाव के लिए, पानी बरसात के लिए कोई पानी की व्यवस्था उसके लिए बचाव के लिए। तो उस ठेकेदार ने उसके अंदर उसको ताला ही नहीं जड़ा। हम लोग तो जो लोग अंदर घुसे थे वो लोग बाहर आए, तो ठेकेदार ने उसको खुला ही छोड़ दिया। ये सब वो तो ये ठेकेदार की गलती है। ये चाबी अगर ठेकेदार को टेंडर मिला है तो ताला लगा कर रखना चाहिए था। भीड़ भाड़ वाला इलाका है, भीड़ अगर आ गई है तो ताला रखते, उसको खुला ताला ही था, उसके ताला लगा हुआ था, उसको ठेकेदार को बोला गया, तब ठेकेदार ने खोला। और ठेकेदार, हम लोग अंदर घुस के देखे लोगों ने, तब अंदर जाके फिर बार ठेकेदार को बोले तो ठेकेदार ने उस गेट को ताला ही नहीं दिया, ठेकेदार ने उस गेट के ताला ही नहीं लगाया, वो बाहर निकल गए। तो ये तो जिम्मेवारी ठेकेदार की थी। उन्होंने पब्लिक के ऊपर कैसे मुकदमा दर्ज किया? जो बुजुर्ग लोग हैं, 60-60 साल के हैं, उनके ऊपर कैसे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं साहब? जबकि सारी गलती ठेकेदार की थी। ठेकेदार ने उसके ताला जब खोला, किसने उस ताले को, जो ताला खोला है उसी की तो जिम्मेवारी है कि वो ताला वो ही लगाए। आपका कहने का मतलब है कि किसी ने ताला तोड़ा नहीं? ताला किसी ने नहीं तोड़ा, ठेकेदार ने ताला खोला, तब लोग अंदर घुसकर देखे लोगों ने, तब वहाँ पे इतना दलदल, जहाँ तक पैर चले, घोड़े तक पैर चला जाए वहाँ तक का दलदल था। न कोई वहाँ पे मिट्टी थी, न कोई तिरपाल लगे हुए थे बारिश से बचाव के लिए, तो न वहाँ पे अंदर कोई चारा था उनके खाने के लिए। गंदी वो पानी की नली बनी गिरनी मेल रखे थे, उनमें गंदा पानी था, न कोई सफाई थी। और वो बरसात के अंदर आज 8 दिन से खड़े हैं, आज वो जानवर बैठने की स्थिति में नहीं है, वो गोवंश बैठने की स्थिति में नहीं है, और उनके खुर जल रहे हैं। तो ये पब्लिक ने जब उसको ठेकेदार को कहा कि आपने ठेका लिया है तो साहब ये व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे, तो उसने उसके अंदर वो ताला खुला छोड़ के बाहर निकल गया।
एक कवरेज कर रहे पत्रकार के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है इसमें। वो भी गलत है ना साहब। और पत्रकार कोई गलत थोड़ी बोल रहा था उसमें, वो लट से उसको मार रहे थे, लाइव था वो। पत्रकार का तो पत्रकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया, पत्रकार ने तो वो दिखाया इसलिए उसके ऊपर दर्ज किया गया। वो तो एक उसमें कोई पत्रकार का कसूर नहीं है, उसने उसको दिखाया कि भाई इसको ऐसे थोड़ी होता है, तो उसको पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ये तो गलत हो रहा है साहब एकदम। क्या मांग रही है? अब हमारी ये मांग है कि जो भी वहाँ पर जिन लोगों ने ये गलती की है, ठेकेदार और ईओ प्रशासन, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाए, एफआईआर दर्ज की जाए। गोवंश को ये क्या नाम, पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जाए। हमारी ये मांग है कि उनके ऊपर ये। आप बताओ भरत सिंह जी। हमने यहाँ तक थाने में रिपोर्ट दी है कि पशु क्रूरता की नियम के अधीन वो कार्रवाई करी जाए, जिसमें ईओ लिप्त है या ठेकेदार लिप्त है, दोनों पे कार्रवाई हो। क्योंकि जीवों के लिए हम लोग काम करते हैं, रात हो दिन हो कुछ भी हो, हमारी टीम बिना कोई सैलरी के, बिना कुछ स्वार्थ देख के काम करती है। तो ये नेता लोग आते हैं तो कुछ करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे ये। बाकी अगर यहाँ रिपोर्ट पेश होती है तो ठीक है, बाकी आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। कार्रवाई करे तो ठीक है, लेकिन और मुद्दों खा लेंगे। हाँ, ईओ ने दिया है कि पहले नोटिस दिया है कि ये जो टेंडर मिला था उसने कुछ लाठियाँ बरसाई थी जीवों पर, उसके बाद में उसको नोटिस दिया गया था ठेकेदार को। तो पहले भी ये पशु क्रूरता वो नोटिस भी काम आएगा। देखो, अगर पुलिस प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं करे तो उग्र आंदोलन किया जाएगा इसके लिए। और मीडिया वालों मुकदमा करें, आप लाइव चला, आप पे भी मुकदमा करेंगे इसके लिए। ये गोरक्षा वाले दल वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुकदमा की दिक्कत है, गोरक्षा के लिए हम जान भी दे सकते हैं, मुकदमा तो बहुत छोटी सी चीज़ है हमारे लिए। तो आई बात है। भारत माता की, भारत माता की गोरक्षा। माता गौ माता, जय माता गौ माता, जय माता गौ माता, जय माता गौ माता।